हे गाइस, वेलकम टू दी एडुकेटीज और मैं हूं महिमा गौर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर जो 6 था लाइफ प्रोसेसेस, उसका ये जो लास्ट पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स करेंगे। इसके बाद ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ, ये चैप्टर 6 पार्ट्स में कंप्लीट हुआ है एंड एवरी पार्ट इज़ लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं अगर इस पार्ट से पहले अगर आपने पुरानी वीडियोज़ नहीं लगाई हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि पहले वो वीडियोज़ लगाएं, फिर इस पार्ट को देखें। सो आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, अब होता क्या है कि हमने इससे पहले ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस पढ़ा था, जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू सारे बॉडी पार्ट्स में जितने भी फूड है, ब्लड की मदद से जो है फूड पहुंच जाता था हर बॉडी पार्ट के हर सेल में। ठीक है, सेम एज अब ऐसे ही होता है कि प्लांट्स में भी इस टाइप का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, क्योंकि हर बॉडी पार्ट में प्लांट्स के हर सेल में खाना, पानी, मिनरल सब कुछ पहुंचना चाहिए। तो उसके लिए भी प्लांट्स में एक सिस्टम होता है दैट इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स में होता क्या है, एक सिस्टम होता है जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे जाइलम एंड फिलोएम कहते हैं। ठीक है, अब ये जो टिश्यूज होते हैं इन्हें वेस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। इन दो टिश्यू के वेस्कुलर सिस्टम हमने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है टिश्यूज में, कि वेस्कुलर सिस्टम था, एक जाइलम था, एक फिलोएम था। ठीक है, हमें ये पता था जो जाइलम होता है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करता है, और जो फिलोएम होता है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड करता है प्लांट्स में। लेकिन अब वो एग्जैक्टली करते कैसे हैं उस सब के बारे में हम इसी क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए होता क्या है, इन प्लांट्स द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज मेड अप ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड जाइलम एंड फिलोएम। ठीक है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जाइलम फिलोएम, उससे मिलकर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है प्लांट्स में। दीज टिश्यू कॉन्स्टिट्यूट्स वेस्कुलर सिस्टम, इन्हें वेस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। जाइलम इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, जाइलम जो होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के लिए यूज किया जाता है प्लांट्स में, एंड फिलोएम जो होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के लिए यूज किया जाता है प्लांट्स में। ठीक है, अब होता क्या है, दो क्वेश्चन अराइज होते हैं कि एक तो वाटर एंड मिनरल्स प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेड होते हैं, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड कैसे होता है। ठीक है, अब एग्जैक्टली उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हाउ वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स एक्सप्लेन। ठीक है, ये जितना भी नोट्स बना हुआ है आप अपने एग्जाम में आंसर राइटिंग में बिल्कुल यूज कर सकते हैं इसका, ये बिल्कुल परफेक्ट नोट्स है, मैं आपसे फिर कहूँगी। और जितनी भी स्लाइड्स हैं आप इन्हें ज़रूर पेन डाउन कीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो देखिए होता क्या है, हाउ वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स एक्सप्लेन। तो देखिए प्लांट्स क्या करते हैं, सॉइल से वाटर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट्स। ठीक है, रूट्स क्या करता है, सॉइल में जो भी वाटर और मिनरल प्रेजेंट है उन्हें ले लेता है। ठीक है, और उस वाटर को क्या कहा जाता है, सैप वाटर कहा जाता है। अब रूट्स क्या करता है, डायरेक्टली नहीं लेता, रूट्स में भी रूट हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं रूट्स में भी। अब वो हेयर क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल्स को सॉइल से। ठीक है, फिर से बता देती हूँ, रूट्स पानी लेता है, वाटर लेता है, मिनरल्स लेता है सॉइल में से विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स। ठीक है, अब उस वाटर को क्या कहा जाता है, सैप वाटर कहा जाता है, जो वो सॉइल से लेता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि वो जो वाटर है वो सेल टू सेल पास होता है। देखिए मैंने ऑस्मोसिस एक प्रोसेस बताई थी जहाँ पर वाटर जो है वो ट्रांसफर होता है। ठीक है, सेल टू सेल, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में, यानी कि जहाँ पर वाटर ज़्यादा है वहाँ से जहाँ पर कम है वहाँ पर चला जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। इसमें क्या होता है, कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती, मतलब वेस्ट नहीं होती। ठीक है, विदाउट एनर्जी ये काम होता है, क्योंकि अगर प्लांट्स अपनी एनर्जी यहाँ पर ही वेस्ट करने लगे तो फिर खाना बनाना और बाकी प्रोसेसेस तो हो ही नहीं पाएंगी। तो इसीलिए एक प्रोसेस होती है ऑस्मोसिस की, उससे क्या होता है, हाई कंसेंट्रेशन से वाटर लो कंसेंट्रेशन में चला जाता है सेल टू सेल। देखिए जैसे हम नीचे से अगर वाटर जा रहा है, ठीक है, रूट्स के हेयर्स ने वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब किए, वो रूट्स में गए। ठीक है, यहाँ पर 3-4 स्टेप्स में ये काम होता है। ठीक है, पहले रूट्स में आएंगे, रूट से स्टेम में आएंगे, स्टेम से लीफ में आएंगे, लीफ से फिर वो वाटर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। ठीक है, वो भी हम देखेंगे कैसे होता है। 4 स्टेप है, पहले रूट्स, रूट से स्टेम, स्टेम से लीव एंड लीव से फिर एटमॉस्फेयर। तो अब रूट्स, हेयर ने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया रूट से, अब उससे जो भी सेल रिलेटेड जुड़े हुए हैं सेल्स में, स्टेम में, ऑस्मोसिस की मदद से वो वाटर अब ऐसे सेल टू सेल चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, स्टेम से फिर वो वाटर जाएगा लीव्स में, और लीव से फिर वो लीव्स के ऊपर जैसे हम सुबह नहीं देखते कि वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं, तो जी बिल्कुल, तो यहाँ पर फिर क्या होता है, फिर वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ठीक है, तो देखिए वाटर फ्रॉम रूट हेयर्स पास फ्रॉम सेल टू सेल बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की मदद से जो रूट हेयर से वाटर है वो सेल टू सेल पास होता है।
ठीक है। जाइलम वेसल्स ऑफ रूट्स, जाइलम वेसल जो रूट्स की है वो जाइलम वेसल्स ऑफ स्टेम से कनेक्टेड होते हैं, यानी स्टेम की जाइलम वेसल से रूट की जाइलम वेसल कनेक्टेड है, ठीक है। तो रूट्स की जाइलम वेसल से वाटर कहाँ गया, स्टेम की जाइलम वेसल्स में, ठीक है। सो वाटर एंटर्स फ्रॉम रूट जाइलम वेसल्स टू स्टेम जाइलम वेसल्स, अब रूट से वो स्टेम में चला गया है, ठीक है। एंड दिस इज कनेक्टेड टू जाइलम वेसल्स ऑफ लीव्स। देखिए मैंने 3 स्टेप बताए थे ना, पहले रूट से स्टेम में जाएगा, स्टेम से लीफ में जाएगा, ठीक है। तो जाइलम वेसल्स जो रूट्स की हैं वो जाइलम वेसल स्टेम से कनेक्टेड होते हैं, तो रूट से अब स्टेम में पानी चला गया है। अब जो स्टेम की जाइलम वेसल है वो लीफ की जाइलम वेसल से कनेक्टेड है, वो पानी स्टेम से लीफ में चला गया है, ठीक है। रूट से स्टेम, स्टेम से लीफ में चला गया है, ठीक है। तो दस वाटर मूव्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। तो ऐसे क्या होता है कि रूट से वाटर फिर लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करता है, मूव करता है, ठीक है। अब ये जो अपवर्ड डायरेक्शन है इसमें 2 प्रोसेसेस जो है वो इंपॉर्टेंट हैं, मतलब कि देखिए दिस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर विद डिजॉल्व मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। अब ये जो अपवर्ड मूवमेंट है वाटर की जिसमें मिनरल्स भी डिजॉल्व हैं, इस पूरी उसको मूवमेंट को कहा जाता है एसेंट ऑफ सैप कहा जाता है, ठीक है। सैप यानी जो सॉइल से जो वाटर एब्जॉर्ब किया था रूट हेयर्स ने, ठीक है। दिस एसेंट ऑफ सैप इज कैरिड आउट ड्यू टू सम फोर्सेस। अब ये ऐसे ही नहीं कैरिड आउट होता, इसमें फोर्सेस लगते हैं 2। तो यानी एसेंट ऑफ सैप यानी वाटर का नीचे से ऊपर ट्रांसपोर्ट होने में 2 फोर्सेस लगते हैं, दैट इज रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन। देखिए एक तो फोर्स लग रहा है रूट से और एक बाहर एटमॉस्फेयर से प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो जो रूट प्रेशर है वो रूट से लगेगा, नीचे से लगेगा, एक प्रेशर लग रहा है ऊपर से खींचने वाला। तो इट इज डेवलप्ड इन रूट्स ड्यू टू टर्जिडिटी। जो रूट प्रेशर होता है रूट्स में डेवलप होता है ड्यू टू टर्जिडिटी यानी प्रेशर की वजह से, ठीक है। तो बस इतना ही है, इसमें ज़्यादा कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में अभी इतना ही है, ठीक है। तो एक प्रेशर लगा रहा है रूट, जैसे रूट प्रेशर बोला जाएगा। एक होता है ट्रांसपिरेशन यानी ये इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है। हमने देखा होगा कि अब देखिए स्टोमेटा का सिर्फ इतना ही फंक्शन नहीं था कि वो CO2 कैप्चर कर रही थी, स्टोमेटा की मदद से CO2 आ रहा था, फिर फोटोसिंथेसिस हो रहा था। इसके अलावा जब अब बॉडी यानी प्लांट्स में एक्स्ट्रा मटीरियल भी हो जाता है वाटर, ठीक है, एक्स्ट्रा वाटर हो जाता है, तो अब वो भी प्लांट से बाहर निकलना जरूरी है, ठीक है। जितना भी वाटर था रूट से स्टेम में यूज हो गया, स्टेम से लीफ में यूज हो गया, और जो भी एक्स्ट्रा वाटर होगा अब वो स्टोमेटा की मदद से बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा, ठीक है, और इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टाइनी पोर्स दैट इज स्टोमेटा, ठीक है। वो लीव्स के ऊपर ही होते हैं। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, देखिए प्लांट्स में क्या होता है, रूट में रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, वो सोयल से वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लेता है। अब उसकी जो जाइलम वेसल है, रूट की जाइलम वेसल, वो स्टेम की जाइलम वेसल से कनेक्टेड होती है, तो वो वाटर जो है विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस सेल टू सेल चला जाता है। देखिए सेल टू सेल जाएगा, देखिए सेल इसमें ज़्यादा कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर है, वो ऊपर वाले सेल में वो वाटर चला जाएगा, फिर ऐसे ऊपर 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 करके वो स्टेम में वाटर आ जाएगा। फिर जो स्टेम की जाइलम वेसल है वो लीव्स की जाइलम वेसल से कनेक्टेड होती हैं, तो वो वहाँ पर पानी चला जाएगा। उसके बाद जो टाइनी पोर्स के थ्रू फिर जो भी एक्स्ट्रा वाटर है ट्रांसपिरेशन की मदद से वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। इसको कहा जाता है एसेंट ऑफ सैप। इसमें 2 प्रेशर यूज होते हैं, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही था। देखिए ये डायग्राम दिए, वाटर आ रहा है रूट हेयर्स के थ्रू, ठीक है, फिर वो सेल टू सेल देखिए जा रहा है, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। फिर रूट की जाइलम वेसल स्टेम की जाइलम वेसल से कनेक्टेड है, वाटर वहाँ पहुँच जाएगा। स्टेम की जाइलम वेसल लीफ की जाइलम वेसल से कनेक्टेड है, वाटर फिर वहाँ पहुँच जाएगा। फिर ये हर जगह ट्रांसपोर्ट हो जाएगा जहाँ पर भी इसकी ज़रूरत है, लेकिन ये 1 वे डायरेक्शन होती है। इसमें क्या है कि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर है यानी जो जाइलम टिश्यू है वो सिर्फ 1 वे ही वर्क करता है, नीचे से ऊपर सारी जगह डायरेक्शन में नहीं जाता, ठीक है। तो ये होते हैं इसकी पाथ ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर इन रूट्स। देखिए ये डायग्राम है, ये बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, वो था। अब आता है ट्रांसपोर्टेशन एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होता है वो कैसे होता है, ठीक है। अभी हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ठीक है। अब देखिए जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स होते हैं वो 1 प्लेस टू अनदर हायर प्लांट्स में जाते हैं। देखिए यानी कि अब जो फूड है वो नीचे से ऊपर 1 प्लेस टू अनदर जाएगा, नीचे से ऊपर नहीं जाता, फूड तो खैर लीव्स में बनता है, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ठीक है। फूड का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना प्लांट्स में ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कहा जाता है।
अब होता क्या है, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स अकर थ्रू फिलाम टिश्यू। फिलाम टिश्यू की मदद से होता है, वो जाइलम था, ये फिलाम टिश्यू की मदद से होगा। ये बात हमने पढ़ ली, ठीक है, 9th में भी पढ़ी थी, अभी भी देख ली। अब ये होता कैसे है, देखिए फोटोसिंथेसिस में जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, दो ही प्रोडक्ट बताए थे, एक तो बनता था ग्लूकोज और एक बनता था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी, उसका मैटर खत्म हो चुका है। अब रहा ग्लूकोज। अब जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस में जो फिलाम टिश्यू है वो ग्लूकोज के अलावा क्या क्या वो ट्रांसपोर्ट करेगा, अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट करेगा और कुछ अदर सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट को ज़रूरी होते हैं अपने खाने में, वो सब चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन करेगी। एक तो ग्लूकोज जो भी प्रोडक्ट बना फोटोसिंथेसिस, उसके अलावा अमीनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस। अब ये क्या होगा, ये जो खाना बना है अब इन्हें कहाँ डिलीवर कर दिया जाएगा, स्टोरेज ऑर्गेन ऑफ रूट्स में, सीड्स में और फ्रूट्स में डिलीवर कर दिया जाएगा। बिल्कुल वो एक स्टोरेज ऑर्गन का काम करेंगे। देखिए खाना क्या है, लीफ में बना है तो वो वहीं पर स्टोर नहीं होगा, वो अदर पार्ट्स में डिलीवर कर दिया जाएगा हैंड टू हैंड, क्योंकि अगर वो लीफ अगर उसे स्टोर करके रखने लगी तो फिर आगे की जो फोटोसिंथेसिस है वो आगे नहीं हो पाएगा। इसीलिए वो क्या करेगा, वो खाने को हर जगह पहुंचा देगा, स्टोरेज ऑर्गन ऑफ सीड्स, फ्रूट्स एंड रूट्स में पहुंचा देगा। ठीक है, तो द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन सीव ट्यूब्स विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल। देखिए इसमें ये जो दो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट है, जो ट्रांसलोकेशन यानी फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो दो चीज़ों की मदद से होगा। एक तो सीव ट्यूब्स, ये जो आपको डायग्राम में दिख रही है, और दूसरा कंपेनियन सेल्स। इनके बारे में बस इतना ही है, इससे ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, वो क्लास 11th में है। अभी के लिए बस इतना ही कि जो ट्रांसलोकेशन है फूड की वो सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स की मदद से होगा। ठीक है, वंस द फूड एंटर्स इनटू द फिलाम टिश्यू, अब जैसे ही फूड फिलाम टिश्यू में एंट्री करेगा वो सारी जगह सारे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, जाइलम की तरह ये वन वे डायरेक्शन नहीं करता, इसकी वन वे डायरेक्शन नहीं है, ये सारी जगह ऑल डायरेक्शंस में ट्रांसपोर्टेशन होती है। ठीक है, तो मैं फिर से बता देती हूँ। देखिए जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन हायर प्लांट्स इज नोन एज ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह फूड का पहुंचना बड़े बड़े प्लांट्स में ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कहलाता है। अब ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड फिलोएम टिश्यू में होता है, बिल्कुल फिलोएम टिश्यू की मदद से ही ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होती है, ये हमें पता है। बिसाइड द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स के अलावा क्या क्या ट्रांसपोर्ट और होता है, एक अमीनो एसिड था और कुछ अदर सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, अब इन्हें कहाँ डिलीवर कर दिया जाता है, लीव्स में खाना बना वहां से स्टोरेज ऑर्गेन ऑफ सीड्स, रूट्स एंड फ्रूट्स में डिलीवर कर दिया जाता है। ठीक है, सीड्स में डिलीवर कर दिया, रूट्स में और फ्रूट्स में। ठीक है, अब जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड है वो दो चीज़ों की मदद से होती है, एक तो सीव ट्यूब की मदद से होती है, एक कंपेनियन सेल्स की मदद से होती है। एक बार अगर फिलोएम टिश्यू में खाना पहुंच गया तो फिर वो सारी जगह सारी पूरी प्लांट बॉडी में वो ट्रांसपोर्ट फूड और जो भी अमीनो एसिड और अदर सब्सटेंसेस है उन्हें ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, जाइलम की तरह ये वन वे डायरेक्शन नहीं होता, ये सारी डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन होती है। जाइलम में क्या था, नीचे से ऊपर रूट से लीव्स तक की ट्रांसपोर्टेशन थी, 3-4 स्टेप में होती थी, पहले रूट से स्टेम, फिर स्टेम से लीफ, फिर लीफ से एटमॉस्फेयर में। ठीक है, ऑस्मोसिस की मदद से। लेकिन यहाँ पर क्या है, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल की मदद से फूड पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, ये इसका डायग्राम था। इसके अलावा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि कौन से इवेंट फोटोसिंथेसिस के दौरान होते हैं। एक तो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, बिल्कुल क्लोरोफिल अगर प्रेजेंट है तो वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेकर फोटोसिंथेसिस होगा। दूसरा है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर जैसी किसी को भी अगर इक्वेशन आती है फोटोसिंथेसिस की तो वो ये बिल्कुल आसानी से समझ जाएगा। एक तो पहले की लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल दिया जाता है, दूसरी ये जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं बाद में उन्हें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इक्वेशन में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है। और दूसरा होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कम होकर किस में बदल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट में बन जाता है। ठीक है, तो ये कुछ था इस क्लास के बारे में। अब जो है लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट हो चुका है। आप बार बार देखिए वीडियोस, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार में ना भी समझ आए, ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है। जितने भी नोट्स है अगर आप उतार लें और इन्हें बार बार रिवाइज करेंगे तो देखिए इनसे बाहर क्वेश्चन है ही नहीं, कोई बन ही नहीं रहा। ठीक है, वन वर्ड है, अगर कोई भी डाउट आता है तो यू कैन मेंशन इट इन कमेंट सेक्शंस। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का होगा, उनकी भी वीडियोस मैं कल नहीं तो परसों में डाल दूंगी। ठीक है, तो स्टे ट्यून गाइज एंड थैंक यू।